दिवाली और मेरी बहुत सारी कहानियों के साथ मैं आ गई हूँ वापस आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के। आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। एक तो जब भी मैं दिवाली का नाम सुनती हूँ ना, मेरी खुशी अलग लेवल पे चली जाती है। बचपन से लेके अभी तक ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिवाली की बहुत अच्छी लगती है। शुरू में हम लेने गए गिफ्ट्स और मिठाई। मैं मान सकती हूँ कि बहुत लोगों की सोच इस पर काफ़ी अलग होगी, पर मुझे ऐसा लगता है जो आपके लिए काम करते हैं वो कुछ ना कुछ साल में एक बार इसी बहाने डिज़र्व करते हैं कि उन्हें मिले। ये सामान उठा के हम थक गए हैं, हाथ की हालत ऐसे हो गई है। चलो मजदूर तुम आगे चलो, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। ये सारे गिफ्ट्स हम उठा करके घर लेके गए थे तो हाथ तो ऑब्वियसली दुख गए थे। गिफ्ट्स लाने के बाद में मेरा अगला टारगेट था मिठाइयाँ। और यहाँ पर ये बच्चे एकदम दिवाली वाली वाइब में चहक रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे बाहर। अपना बचपन याद आ रहा था। यहाँ मम्मी मेरा पैर दबा रही हैं, वो भी मुझे मक्खन लगा रही हैं कि अच्छा चलो चलो अभी काम करना है, उठा के लाओ ना सामान, चलो चलो। ये देखिए इनकी बदमाशी। ढिशुम ढिशुम ढिशुम, मर जाऊंगी मैं। नहीं मरोगे तो। दिवाली और दिवाली की सफाई तो ऐसे ही फेमस है। पर पता है बचपन में जब पापा काम से दिवाली पर वापस आते थे तो मैं बड़ी एक्साइटेड रहती थी कि उनको क्या मिला होगा। यही एक रीज़न है कि अब जब हम गिफ्ट देते हैं तो हर एक गिफ्ट को मैं खुद से पैक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब कोई ये गिफ्ट खोलेगा तो उसकी कितनी एक्साइटमेंट होती जब है। मैं छोटी होती थी ना तो मुझे गिफ्ट देख करके लगता था वाओ यार, कोई मुझे भी गिफ्ट दे, कोई मुझे भी गिफ्ट करे। और दिमाग में लगता था यार गिफ्ट मिलना चाहिए मुझे भी, और कभी मिलता नहीं था। बच्चों को कौन दिवाली पे गिफ्ट देता था, और मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा कॉन्सेप्ट तो रहा नहीं है जहाँ पे आपको गिफ्ट वगैरह मिले। बचपन में भाई मैं बड़ी लालची थी। मुझे आज अपने आप को जब मैं एनालाइज करती हूँ तो पता लगता है कितनी छोटे बच्चे में लालच होती है, ग्रीड होती है, हर एक चीज़ चाहिए होती है उसको। ये भी सुंदर है ये भी ले लो, वो भी सुंदर है वो भी ले लो। छोटे में जब हम लोग दिवाली के लिए डेकोरेशन का कोई भी सामान लेने जाते थे ना, तो मेरा बचपन वाला माइंड बोलता था सब कुछ ले लो और अपने घर को सबसे ज़्यादा सुंदर बना दो। आज हंसी आती है सोच करके कि वो छोटा सा बच्चा क्या कुछ सोचता है यार। और पता है मैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए बचपन में ऐसे ही सोचती थी कि सारे कपड़े ले लूँगी, सारी मिठाई ले लूँगी, चॉकलेट की दुनिया बना दूँगी, नदियाँ बहा दूँगी, पता नहीं क्या क्या नहीं सोचती थी। अभी भी जैसे मैं आर्ट सप्लाईज देखती हूँ ना तो अभी भी मेरे दिमाग में आता है काश यार सब कुछ ले लूँ। अभी भी अंदर का बच्चा कहता है ना सब कुछ नहीं ले सकते क्या। खैर इस दिवाली मैंने अपने लिए एक्रेलिक कलर्स लिए, उनसे मैं कुछ सीखूंगी आगे और अच्छा। अब बात आती है डेकोरेशन की। बचपन से लेके मुझे घर सजाना बड़ा अच्छा लगता है और मेरे अंदर ये बचपन से था। भले ही मेरे पास कुछ हो या ना हो, जितनी भी चीज़ें मेरे पास रहती थी ना, मैं उनसे कुछ ना कुछ करती रहती थी, अपने आप को इन्वॉल्व रखती थी। और लगता था हाँ दिवाली है मेरे लिए, यही दिवाली है, यही मेरा घर है और मैं यही कर सकती हूँ। तो मैं उस माइंडसेट से बचपन से काम करती थी। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी तब, लेकिन अब लगता है अच्छा ही था यार, क्योंकि छोटे बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मेरा घर ऐसा क्यों है उसका ऐसा, या मेरे पास ये क्यों नहीं है उसके पास ये क्यों है। बच्चे से याद आया, मैंने ना बचपन में पटाखे फोड़ते हुए अपने हाथ जला लिए थे। फुलझड़ी होती है ना पेंसिल वाली, एक नॉर्मल फुलझड़ियाँ होती है, एक पेंसिल होती थी, तो मैंने उसे उल्टा जला लिया और वो एक लाइन बनी होती थी जहाँ पर आकर के वो जलना बंद कर देता था अपने आप, पर वो उससे एक्स्ट्रा जल गया और मेरे हाथों में जो छाले आए थे, अरे बाबा वो जो दुखे थे ना, और उसमें से पानी भी निकला था, तो अलग ही लेवल का मेरा वो हो गया था उससे कि क्या ही बताऊँ मैं। फिर आ जाते हैं रंगोली, मेरा फेवरेट पार्ट। अरे जब मैं छोटी थी ना, स्कूल में रंगोली कंपटीशन होता था और दीदी लोग पार्ट लेती थी और मैं देखती थी वाह इतनी सुंदर रंगोली कैसे बना लेती हैं। सारे कलर में लेके आई हूँ और पिंक सबसे कम है, और अभी मेरे डिज़ाइन में लोटस बना रखा है। देखते हैं इन्हीं में से कुछ करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे कलर्स हैं, इन्हीं को यूज़ करके कुछ बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा आपसे वो चीज़ होगी या नहीं होगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही आप हर एक चीज़ में परफेक्शन लेकर के आओ, बट आप अगर कुछ करना चाहते हो, अगर नहीं करना चाहते, अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा तो नहीं करो। कौन बोल रहा है कि अगर सब बना रहे हैं, सब कर रहे हैं तो आप भी करो। इट्स लाइक आपके अंदर से अगर कोई चीज़ आ रही है कि आपको करनी है तो एक बार ट्राई करके देखो। ज़रूरी नहीं है आप परफेक्टली करो, पर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने वो चीज़ करी जो आप करना चाह रहे थे, एंड वही आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना काफ़ी लगेगा कि थैंक गॉड आपने ट्राई किया, आपको पता तो चला कि अच्छा। भाई इतनी धूप है वहाँ पे,
धीरे धीरे धूप जा रही है बट मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया है। रंगोली बनाने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। मतलब अगर मुझसे कोई बोले कि यार अभी इतनी मेहनत से रंगोली बनाई मैंने, और वो रहती है कुछ दिन रहती है, पर फिर भी उसको सफाई करके तो हटाना पड़ता है। तो लाइक वो होता ना कि यू कांट गेट अटैच्ड, उस चीज़ से आप उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। उस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं, उसको बना करके खुश हो करके। पर आपको पता है कि वो आप कितने दिन भी रख लें, 1 दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, अरे 1 हफ्ता रखेंगे, फिर तो सफाई करनी पड़ेगी ना, फिर तो हटेगा ना वो। तो दैट्स हाउ लाइफ इट इज़। ऐसी ही हमारी लाइफ भी है कि आप कोई भी चीज़ को पकड़ करके नहीं रख सकते, किसी भी लम्हे को, किसी भी मोमेंट को पकड़ के नहीं रख सकते। और एक बात और, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि उनको लगता है अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है, अगर कोई अध्यात्म के रास्ते चल रहा है, तो वो पूरी दुनिया छोड़ देगा या कोई पूरी दुनिया का कोई काम नहीं करेगा। मतलब कुछ लोग ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं सामने वाले इंसान से कि नहीं, ये तो अब सिर्फ मेडिटेट ही करेगा 24 घंटे, इसके अलावा इसकी लाइफ में कोई काम नहीं होगा, ये कमाएगा नहीं, ये लोगों के साथ में खुश नहीं होगा, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं लाइफ में उन चीज़ों को नहीं करेगा। अरे करेगा, पर उनके पीछे का मतलब समझ के करेगा। कुछ बदल नहीं जाता है जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आपकी समझ बदलती है। बाहर के लेवल पे ऐसा कुछ इतना खास नहीं बदलता, अंदर के लेवल पे चीज़ें बदलती हैं। और ये मेरा फैशन अभी नोटिस किया मैंने। खैर मेरे पास पिंक कलर की जैसे कमी थी, मैंने किसी भी तरीके से ये रंगोली का लोटस, जो कि पता नहीं लोटस लग रहा है या नहीं लग रहा है, बनाने की कोशिश तो करी। जो भी कलर्स मेरे पास थे और जो भी मैं बना पाई वो मैंने बनाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है, मैंने बनाया, मैंने कोशिश करी, अच्छा बना है। खीर, पूरी, कचौड़ी और आलू मटर की सब्ज़ी। फाइनली रंगोली कंप्लीट होने के बाद हमने आखिरी सफाई करी और उसके बाद तैयार होने जाना था, क्योंकि समय काफ़ी कम मिलता है, शाम ऑलरेडी हो चुकी है, दिए लगाने होते हैं, लेट नहीं होना। और मुझे दिवाली के दिन खासकर साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। ये भी अपना अपना नज़रिया है, आपको जो पसंद। रेडी, और हाँ, इसको मोड़ लिया, जो साड़ी वाड़ी पहनी है। अब काम पे लगते हैं। पहले ये इसको करना है भाई साहब। इतने सारे दिया जलाने हैं तो उनके लिए हमने बत्ती पहले भिगो दी। दिया इसको निकाल लेते हैं, इसमें फिर बत्तियां लगा लेते हैं फटाफट। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने गांव में दिवाली 1 या 2 बार ही मनाई है, और वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। घर का एक आदमी शाम में बहुत सारे दिए लेकर के, जहाँ पर उनके पुरखों की ज़मीन है वहाँ पर दिया रखना, कुएं के पास दिया रखना, पेड़ के पास में दिया रखना, थोड़े दूर दूर तक भी दिए रख करके आते थे। और क्योंकि ये लक्ष्मी प्राकट्य दिवस है तो मन से यही कामना निकलती है, हर घर समृद्ध रहे, गरीबी हर घर से दूर रहे। जब भी कोई इंसान दीनहीन दिखता है तो बस यही आता है, हर इंसान को इतना मिले कि उसकी ज़रूरतें सारी पूरी हों, और जिसके पास उससे ज़्यादा हो उसके पास नीयत हो कि वो दूसरों की मदद कर पाए, दूसरों को दे पाए। और कोई काजल राउरी हटाओ ना जाओ। मेरा झुमका पता है कितने का है? 120 रुपीज़ ओनली। अच्छा लग रहा है। इस पे देखो हल्का ब्लू शेड आ रहा है, इस पे पिंक शेड आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम बत्तियों को खोल रहे हैं, क्योंकि ये लुढ़क जाती हैं, फिर जलती ढंग से नहीं है, अच्छे से जले, इसलिए इसको खोल रहे हैं। फिर इसमें तेल भर देंगे। ये हवन की तैयारी भी हो गई, बड़े दिए भी हमने रख दिए, और ये सारे दिए हमने जला लिए। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आपके ज्ञान के दिए भी जलें, और आशा करती हूँ ये ज्ञान का उजाला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और सुकून लेकर के आए। तो बस हम भी शुरू हो गए हर कोने में दिया लगाना। ऐसे ही आप अपने मन के हर एक कोने में दिया जलाएं, और जहाँ पर बड़ा अंधेरा है ना, अंधेरा है शायद ज्ञान ना होने का, शायद चीज़ें नहीं पता है, इसलिए उस जगह अंधेरा है, उस मन के उस कोने में। तो जब ज्ञान का दीप आप उस जगह जला के लेके जाएंगे ना, तो वो चीज़ें साफ साफ दिखने लगेंगी। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हैं और खुद को अच्छा बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो पहले सिर्फ अपने आप को बदलिएगा। मतलब दुनिया को बदलने का ठेका मत लीजिएगा। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि मैं सबको बदल देती हूँ, सब बदल जाएंगे, सब में कमी है, ये इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, इसने ऐसा किया, इस वजह से ये हो गया मेरे साथ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, कुछ समय के लिए अपने आप पर फोकस करें। हमेशा के लिए नहीं कह रही मैं, आप इंसान हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपको कभी किसी और पे फोकस नहीं जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा, ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूँ। पर कुछ समय के लिए अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रख कर के देखिए
सारा सुधार अपने अंदर, सारी खामी खूबी देखना अपने अंदर और सारा बदलाव अपने अंदर। ये मत कहिए कि मैं इसलिए नहीं बदल पा रहा क्योंकि सामने वाला ऐसा है। अरे तो उसके अलावा भी तो कितनी चीज़ें हैं ना जो बदली जा सकती हैं, जिसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें सिर्फ आप इन्वॉल्व हैं। और जब आप बदलेंगे ना तो आप समझेंगे कि जब आप कहते हैं ना कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, तो आप समझेंगे आपकी हर एक चीज़ की वजह आप खुद हैं। अंदर से आप देते हैं मतलब हर एक चीज़ को। तो आपको समझना होगा, आपको बदलना होगा अपने अच्छे के लिए, किसी और के अच्छे के लिए नहीं। आप बदलें या ना बदलें, इससे मेरा क्या फ़ायदा? अगर वैसे देखूं तो कोई फ़ायदा नहीं, पर इंसानियत के नाते देखूं तो फ़ायदा ही है ना। हर एक इंसान एक अच्छा इंसान बन पाए, हर एक इंसान अपने में खुश, अपने परिवार में खुश, एक दूसरे की केयर करते हुए आगे बढ़े, इससे बेहतर भी कुछ भला हो सकता है। दिवाली की एंडिंग करते हैं। यहाँ पर ना एक पोपट हो गया हमारे साथ। ये लिया था हमने, ये लैम्प बोलते हैं इसको। फर्स्ट टाइम जला रही थी मैं ये, और बाबा ये जल तो गया, पर उसके बाद कांड क्या हुआ ना, आपको लगेगा कि ये जल के उड़ गया। नहीं, ये उड़ा नहीं था, इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। ये जल गया था, उड़ ही नहीं पाया था। इसके साइड्स जो थे ना, उस पर पकड़ गई थी आग। तो हमेशा एंडिंग हैप्पी वाली नहीं होती है, एंडिंग जैसी होनी होगी वैसी होगी, मीनिंग आप देते हो। अब उस चीज़ को दिल से लगा करके दुखी होना है, अपनी सफरिंग को बढ़ाना है, या बस समझ लेना है कि हाँ जल गया तो जल गया, इसमें दुख और सुख ऐड करने वाले तो आप ही है ना।